तो मंत्र जो पाठ है वेद का, वो कुदरत की जो सुंदरता है और कुदरत की महिमा है उसके बारे में बताता है। ये वन पार्ट ऑफ वेद। दूसरा पार्ट का नाम है ब्राह्मण, और ये क्या बताता है? तरह तरह की रीति रिवाजें, मन इसमें भी रिचुअल्स, जो भजन है या साधन है, उनको बताता है। वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर बेटर रिजल्ट इन ट्रांसमाइग्रेशन एंड रीबर्थ। इसमें इस पार्ट में क्या बताते हैं कि अगर आप दोबारा एक वेदों के हिसाब से चलोगे तो आप अच्छा जन्म लोगे। तीसरा अरण्यक ये बताता है कि तरह तरह की साधनाएं कैसे करनी चाहिए और मेडिटेशन कैसे, मूर्ति की पूजा कैसे करनी चाहिए। ये अरण्यक, इसका मतलब द्वारपा में जो हुआ है वो ये वाला है। उपनिषद का मतलब या सत्य को जो समझ ढूंढना चाहता है, और वो जैसे बताते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए तो आप गॉड रियलाइजेशन हो सकती है। पहले आत्मा को अपने आत्मा बोध होना चाहिए और फिर भगवान का। तो ये एक्चुअली आपको स्वाध्याय द्वारा, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई और गुरु के कृपा से आपको मोक्ष में ले सकता है। तो ये वेदों का जो स्टेज है, तभी वेदों में कहा कर्म कांड है और समाधि कांड है। तो ज़्यादा करके लोग कर्म कांड में ही रहते हैं, समाधि कांड में नहीं जाते। ईश्वर एक सूर्य के समान है, और जैसा कि सूर्य, अगर बहुत सारे हीरे पड़े हैं उनमें चमकता है, हर जगह हर हीरे में सूर्य दिखाई देता है, इसी तरह से ईश्वर जो है, गोविंदा जो है, वो सब में रिफ्लेक्ट करता है अपने आप को, परमात्मा के रूप में सब जीव में रिफ्लेक्ट करता है। और सत्यम क्या है? सत्यम एक ऐसी चीज़ है, ऐसा स्थल है कि ईश्वर स्वयं, उसके अंदर से एक निकालो तो भी एक ही पूरा रहता है, उसमें एक और जोड़ दो तो भी वो एक ही रह जाता है, मतलब एक घटता नहीं है। जो हमारे नॉर्मल लेवल में हम लोग कहते हैं भाई किसी का इतने रुपए हैं उसमें से इतना निकाल दो तो इतना रह जाएगा, वो वाली बात सत्यम के साथ नहीं है। तो इसको जोड़ा है समंदर के, सागर के साथ। सागर में कितनी नदियाँ जाती हैं, वो बड़े आराम से सीना खोल के एक्सेप्ट करता है। सागर बहुत डीप है, तभी कहते हैं साइलेंट वाटर रन्स डीप। जो शांत रहता है इंसान, वो बहुत गहराई में रहता है। जो शांत नहीं रहता, वो छोटी छोटी नदियाँ जैसे शोर मचाती हैं, इसी तरह से जब वो नदियाँ गंगा जी में जुड़ जाती हैं और त्रिवेणी में जुड़ जाती हैं सारी, और फिर जाके बहुत सागर में पहुंच जाती हैं। सागर में फिर शांत होता है। लोगों का पूछना है कि सागर में इतने बड़े तूफान होते हैं, क्या क्या आते ना, सुनामी वगैरह, इस तरह। वो कहता नहीं, ये जो ज्वार वायु है ये मेरे को तंग करता है। जब ये तंग करता है तो मैं गुस्से में आता हूँ, सब उड़ा देता हूँ। इस तरह से शांत, मतलब उसका भाव है, तो वो सबको एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही हम लोगों ये को समुद्र मंथन से पहले शांत था समुद्र है। समुद्र मंथन से पहले शांत था समुद्र मंथन से पहले समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद इसके अंदर जो है ना टाइम तो ये आने शुरू हो गई। नहीं, कन्याकुमारी में बहुत एग्रेसिव है। इतना हम नॉर्मली भी पानी जो है उछाल मारता रहता है, इसलिए वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर ये जो है ना, ये पहले नहीं था। जब समुद्र स्टार्टिंग में था तो बड़ा शांत था। जब इसके समुद्र मंथन हुआ ना, जब ये राक्षसों और देवताओं के बीच में अमृत को लेकर रस्सा कसी हुई थी अमृत निकालने के लिए, तब से ये इसका स्वरूप बिगड़ गया।
हाँ हाँ तब नहीं, से वो जो बता है रहा हूँ, डिस्टर्ब हो गया। वहाँ पर तो क्या नाम, लंका से जब आए थे ये रामचंद्र जी, जी। वहाँ पर बहुत शांत है। हाँ, जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में बड़ा शांत है। वहाँ पे तो हनुमान जी ने बताते हैं कि वहाँ बांध रखा वहाँ है। रामचंद्र जी ने डांट दिया था समुद्र को, तो इसलिए वहाँ रामेश्वरम में डांटा था। रामेश्वरम में। हाँ, जगन्नाथपुरी में वहाँ बिल्कुल शांत है। हनुमान जी आप ने वहीं पे नहा करके नहीं, सब मंदिर में जगन्नाथपुरी में जाते तो हैं। बहुत उछाल आते हैं। जगन्नाथपुरी में कभी मतलब कितने खतरनाक से खतरनाक भी स्थिति हो जाए समुद्र की, वहाँ टेंशन नहीं होती समुद्र के साथ बिल्कुल भी। वहाँ भगवान ने जो है ना हनुमान जी को उसकी उसमें लगा रखा, ड्यूटी पे ड्यूटी में, कि भाई ये अंदर ना आ जा। जो कि समुद्र है वो बार बार भगवान के चरण छूने की कोशिश कर रहा था, जगन्नाथ भगवान से मिलने के लिए बार बार आता था। वहाँ रोज बाढ़ आ भी रही थी, रोज वहाँ नुकसान होना शुरू हो जाता। तो भगवान ने कहा हनुमान जी को कि भाई ये अंदर नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखो। नहीं मतलब वेव्स तो उठती है ना। वो हल्की फुल्की है, वहीं वहीं तक ही रहती है, अंदर नहीं आता मामला। अच्छा। बहुत शांत है वहाँ। सबसे तीर- ज्यादा शांत रामेश्वरम में। हाँ। वहाँ पर नहा करके तब जाते हैं दर्शन करने। नहीं, वहाँ भी देखोगे ना बहुत शांत है मामला। बहुत दूर ही रहता है समुद्र, काफ़ी दूरी पे रहता है। वहाँ पे सुनामी और ज्वार भाटे के टाइम पे भी ना, जब ये सूर्य मतलब पूर्णिमा होती है ना, तब भी नहीं, तब भी शांत रहता है। जबकि ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा को ना, जब चंद्रमा पूरी फॉर्म में होता है अपनी, तब समुद्र में बहुत वो आते हैं ज्वार भाटा, तब भी शांत रहता है। यहाँ पर बताया है नारायण परो व्याकृत व्यक्तत। नारायण, भगवान नारायण मटेरियल क्रिएशन के बियॉन्ड है, क्योंकि वो जैसे कोई बनाता है, कुम्हार है, हंडी बना रहा, वो हंडी बना तो रहा है, हंडी अलग है, बनाने वाला अलग है। वो कुम्हार हंडी नहीं है, तो वो भगवान तो अंदर भी है बाहर भी है। इस तरह से इसकी डिफरेंसेस को बताया है। और तो जो ईश्वर है उस हमारी एक्सप्रेशन, हमारी चेतना, हमारे मन, हमारे कार्य और सब हमारी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन से परे है। वो ऐसा मोती तो नहीं कहेंगे, वैधुर्या स्टोन। हाँ सर, नाम तो सुना मैंने। ही इज़ लाइक वैधुर्या स्टोन, जो रंग बदलता रहता है। ऐसा हीरा है समझिए। कोई रंग बदलते हैं। रंग बदलने वाला तो। रंग उससे तरह तरह के होते हैं, लेकिन वो है एक ही। जी। ही इज़ वन एंड ही इज़ फॉर एवरी वन। वो एक है, हम अनेक हैं, हम सब के लिए वही एक है। इस तरह से लिखा है। और अपने एक निगाह से उसने प्रकृति को संतान दे दिया। द मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द सिंपल ग्लैंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी। मटेरियल एनर्जी जो है वो महातत्व है, जिसको अंग्रेज़ों की थेरेपी, ये जो कुछ नॉलेज में जो कॉमन नॉलेज है, वो कहते हैं एक जंक मास निकला है सूर्य में से टुकड़ा, और उसका विश्व बन गया। इस तरह से बोलते हैं। नहीं, ये जो सर महतत्व है ना, हाँ, महतत्व है। ये बेसिकली क्या है सर, ये भगवान कृष्ण का गर्भ है। हैं? भगवान कृष्ण के गर्भ को महातत्व कहा गया है। अच्छा। मतलब ये ब्रह्मा जी जो भी कुछ वो करते हैं ना, इनकारनेशन जो करते हैं, जो भी कुछ पृथ्वी पे बनाते हैं, ये भगवान को पहले रिक्वेस्ट करते हैं, तो भगवान इनको जो है ना वो रॉ मटेरियल उपलब्ध करा के देते हैं महतत्व से। मतलब अपने अंदर का जो इनका वो बहुत बड़ा स्टोर है जो गर्भ में है भगवान के, उस गर्भ से भगवान जो है ब्रह्मा जी को कहते हैं कि लो ये मटेरियल और वहाँ जाके बना दो। तो ये महतत्व जो है भगवान का गर्भ है, उसमें से हर चीज़ उसमें से ही निकलती है। जो भी पृथ्वी पे या मतलब कहीं भी बनता है ना, वो भगवान के महतत्व से ही यूज़ होता है। यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो साइंटिस्ट सोचता है कि ये वैसे मार्क्स है और ये इसमें चेंजेस आ जाते हैं, केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है कि तुम केमिकल चेंज से तो एक जीव बना के दिखा,
पूरा ब्रह्मांड ना बनाओ तुम ये बताओ बना कर कोई देखो, एक अंडा ही बना के दे दो चलो। गेहूं का दाना ही बनवा दो सर। हैं? गेहूं का दाना, हैं? गेहूं का दाना। हाँ, गेहूं का दाना। तो प्रभुपाद ऐसा क्वेश्चन मार्क करते हैं। और तो यहाँ वही लिखा कि ये जो महातत्व को एजिटेट किया भगवान की नज़र से, वो अपनी रॉ मटेरियल देने के बाद अपनी नज़र से ही उसने इसको एजिटेट किया। जैसा कहते हैं ना, आप फ़ोन लेते हैं तो उसकी एजिटेशन करवाते हैं, जी कुछ करवाते हैं उसको। नहीं, जैसे सर देखो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हिरण्याक्ष जो था उसने पृथ्वी को जो है ना धरातल में गर्भोदक सागर में छुपा दिया था। ये और फिर भगवान जब वो हाहाकार मच गया पूरी पृथ्वी पे, तहस नहस हो गया सब, तो ब्रह्मा जी के नाक से जो है छींक आई। अच्छा। और उस छींक से क्या हुआ, वराह अवतार उत्पन्न हो गया। एक सुअर का रूप लेके सुअर का भगवान ने रूप लेकर नाक से जो है वो उत्पन्न हो गए। तो फिर वो महतत्व पहले जो है क्या हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट करी ब्रह्मा जी ने भगवान से कि भगवान आप जो है ऐसा कोई अवतार लें, ऐसा कोई वो करें कि जिससे ये पृथ्वी को बचाया जा सके। तो भगवान ने अपने महतत्व से जो है किसका, वराह अवतार का एक वो लिया, और वो ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुआ। अच्छा। है भगवान, हम्म, परंतु एक परम जीव ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही शिव जो है वो परम मतलब है भगवान, पर उसके ब्रह्मा जी के ब्रह्मकुटी से उत्पन्न हो रहा है। माथे से निकला। ब्रह्म अब उसको कहते हैं ना सर, परम जीव जो ब्रह्मा है वो जीव है, परंतु उत्पन्न किसको कर रहा, वराह अवतार को भी कर रहा और शिव को भी कर रहा, जो कि भगवान का ही स्वरूप है। तो ये सर जो ये सब चीज आई ना, ये भगवान के महतत्व से आई निकल के। महतत्व। ये भगवान का महतत्व जो है, जो भगवान का गर्भ है, उसमें पहले ऑर्डर लगा, ऑर्डर लग के फिर वो मटेरियल उसे दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को, फिर उसने ये चीज बनाई। तो ये इस तरीके से सर महतत्व को समझा जा सकता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार आए और उन्होंने पृथ्वी को। अभी जैसा अभी बताया कि हमने गीता के इम्पोर्टेंस को, इसमें लिखा है एक जगह, त्वम एकता त्वम एका अध्यय पुरुषा। ब्रह्मा संहिता में ऐसे आया कि जो हर चीज़ की जो शुरुआत है वो सत्यम ईश्वर ही है, वो इसलिए वो अवतारी है, अवतारों को भी उसने उतारा है, और वो स्वयं अवतारी है, अवतार नहीं है। अगर कहते हैं कृष्णा अवतार है, नहीं, कृष्णा अवतारी है। वही ना सर, आपने स्टार्टिंग में वर्ड का यूज किया था सर अभी कि जो कृष्ण है वो विष्णु की फॉर्म से आए। तो जो विष्णु है वो कृष्ण की फॉर्म से आते हैं सर। तो कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, विष्णु उन्होंने उतारे। तीन तरह के जो विष्णु हैं, भगवान कृष्ण ने उतारे, ना कि विष्णु ने कृष्ण को उतारा। विष्णु ने कृष्ण को नहीं उतारा। हाँ सर, भगवान कृष्ण ने विष्णु को उतारा। वो एक रिप्रेजेंटेटिव पैदा कर दिया। तीन तरह के विष्णु बताए गए ना। हाँ, ये तीन तरह के विष्णु भगवान कृष्ण ने उतारे। जैसा कि आपके गर्भ सबसे पहले कर्णोदक्षाय विष्णु को उतारा सर। कर्मोदक्ष, कर्णोदक्षाय, कर्ण सागर से कर्णोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु क्या है सर, कि जो भगवान के जो सारे रोम हैं सर, 45 लाख वो बताते हैं भगवान के शरीर में 45 लाख रोए हैं, पोर्स हैं। उससे 45 लाख प्रकार के ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अच्छा। उन ब्रह्मांड में भगवान ने एक विष्णु का अवतार भेज दिया, कर्णोदक्षाय विष्णु। हर एक ब्रह्मांड में 45 लाख जो है विष्णु इमीडिएट भगवान ने पैदा कर दिए। फिर जो है, फिर उसके अंदर उन ब्रह्मांडों के अंदर जितना भी मटेरियल है उसके अंदर भगवान ने क्या स्थापित कर दिया, गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक सागर में जो लेटे रहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, वो हर एक के गर्भ के अंदर, मतलब हर मटेरियल के अंदर भगवान ने एक अलग से विष्णु स्थापित कर दिया। अब फिर शिरोदक्षाय विष्णु, फिर वो क्या, शिरोदक्षाय विष्णु क्या है, जो हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा स्वरूप जो वास करता है। जो कहते हैं ना हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, तो जो भगवान का जो रूप है वो जो है शिरोदक्षाय विष्णु के नाम से है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं ना कि ये परमात्मा है, हम आत्मा है, तो उसे उस परमात्मा का नाम है शिरोदक्षाय विष्णु।
वो क्षीर वाला क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर में रहता है। तो ये भगवान तो भी बहुत दूर है सर। अभी तो हम केवल भगवान की जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेंशन जो है, वो बात कर तो वो उसका भी मतलब सबसे छोटा फॉर्म शिरोदक्षाय विष्णु ये हमारे हृदय में है। तो ऐसे लिए बताया कि भगवान जो हैं, जो अगर ज्योति है तो सबसे पहले ज्योत हमने जलाई है, वही वो फर्स्ट कैंडल वही है। और उसके बाद में तरह तरह के उसकी एक्सपेंशंस हैं। और अगर झरना है तो सबसे पहले जो झरना बना, फिर झरने के ऊपर में और झरने निकले। इस तरह से भगवान को कहा फाउंटेन हेड है, ही इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल फाउंटेन्स। और तो वो हमेशा एवरीथिंग मैनिफेस्ट एग्जिस्ट एंड डिज़ोल्व, जो भी चीज़ें हैं उससे बनती हैं, रहती हैं उसमें और मिट जाती हैं। मतलब हर इंसान भी तो आता है, रहता है, मिट जाता है, इस तरह से। और भगवद गीता 3रा अध्याय 10वां श्लोक। स यज्ञः प्रजः स्रष्टा स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापतिः पुरा वाचा प्रजापति अन्येन प्रवश्य विद्यम् अनेन प्रसविष्य विषम ऐषा वः अस्तु इष्ट कामधक्। ऐसा वास्तविक कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो भगवान ने हर चीज़ें हमारे लिए बनाया। और देवता की जो देव के लिए यज्ञ जो करते हैं, वो भी भगवान ने कहा कि तुम इसको यज्ञ करो और वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें हर चीज़ को देंगे। जैसा कि बारिश है, आपका सूखा पड़ जाता है तो देवता नाराज़ है, और भूकंप हो जाते हैं, देवता नाराज़ है, कई चीज़ें नष्ट हो जाती हैं क्योंकि हम लोग उनकी साधना यज्ञ नहीं करते। और इसलिए तुम खुश रहो और तुमको इस तरह से भी मोक्ष प्राप्त हो सकती है, भगवान ऐसा कहते हैं। टाइम निकल गया? बंद हो गया? हाँ, नहीं बंद नहीं हुआ, आपसे टाइम पूछ रहा हूँ। आपको बस 5 मिनट और ले लो। 5 मिनट और ले देते। जैसे कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ये ब्रह्म समिति में ऐसे आया है। और भगवतम में आया है ये इस बात है। सुप्रीम कंट्रोलर ही भगवान श्री कृष्ण है। ही इज़ नेवर कंट्रोल्ड बाय एनीवन, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और वो सब कारण का कारण वही है, कर्ता भी वही है। तो इसमें तो लिखा है वो अफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग। कारण भी वही है, तो मट्टी भी वही है, बर्तन भी वही है, करने वाला भी वही है। देखिए इस तरह से बताया। गोविंदम जो है वो ओरिजिनल अवतारी है और सब उसके अवतार हैं। और अर्जुना ने कहा भगवद गीता 11वां अध्याय 37वां श्लोक में, ये विराट रूप का अध्याय है, इसमें अर्जुन ने उनकी तारीफ करी। कस्मात् च तेन कस्मात् च तेन नम्रेण महात्मना नम्रेण महात्मना गरीसे ब्राह्मणा अपि गरीसे ब्राह्मणा अपि आदिकृते अन्नत आदिकृतयन्त
देवैष जगत निवास देवनीश जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यतः। तत्परम यतः। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादा नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर हैं, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की यही विराट रूप के बाद में अर्जुन जो उनकी तारीफ करता है, वो कहता है बड़े बड़े ऋषियों ने भी आपकी आराधना करी है, तो फिर ये लोग क्यों, जो लोग भगवान के को एक सीमित इंसान जैसे समझते हैं, तो वो भगवान की आराधना क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं समझ पाते कि आपसे उत्तम कोई भी नहीं है। यहाँ बताया है भगवद गीता चैप्टर 3 14वां श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवः पर्जन्यातन् सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ को बताया कि नियत कर्म, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यज्ञ की वजह से, क्योंकि ये पहले यज्ञ की वजह से बहुत सारे वातावरण में बहुत अच्छाई थी, बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं था। आजकल तो जलाएंगे तो कूड़ा जलाते रहेंगे, तो पॉल्यूशन बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो अन्न है, तभी कहा गया कि जो शरीर है, शरीर का जो अलग अलग कोश है, कोश कावर भी मान सकते हैं या उससे पैदा हुआ, तो अनन में है। अनन में के बाद अन्न से पैदा होने वाला हिस्सा शरीर का, फिर उसके बाद में ये तो स्थूल शरीर हो गया। फिर उसके बाद में शरीर एक ऐसा आता है कि जो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म में प्राण में है, ज्ञान में है, मन में है। मन भी है, ज्ञान भी है, प्राण भी है, तो 3 कोश उसमें है। और चौथा शरीर जो है दिव्यम शरीर है, और दिव्यम शरीर में क्या है, अनंत में है। ये अनंत की बात कर रहे हैं कि अनंत में है, वो है जो जीव है, अन्न से पैदा हो रहा है, अन्न खाता है। और ये अन्न कहाँ से आती है, बारिशों से आती है, और बारिश कहाँ से आती है, यज्ञ से होती है। देखिए, तो अगर आपका ध्यान इस तरह से ईश्वर में है, तो आप वातावरण, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जब देवता लोग भगवान की आराधना करते हैं, तो देवता क्या हैं, वो उसके अलग अलग श्री भगवान के जो, तभी कहा गया हम लोग अंश हैं, मतलब मानते हैं कि देवता ब्राह्मण को इस लेवल में मानते हैं। भगवान का जो शरीर है ना सर, हाँ। उसको जो ब्राह्मण होता है, वो उसको यहाँ जगह दी भगवान ने, अपने ललाट पे, अपने मस्तक पे जगह दी। और फिर क्षत्रियों को अपने भुजाओं में जगह दी, बाजू में मानते हैं। और फिर जो है जो वैश्य हैं, उनको भगवान ने उदर में जगह दी, पेट में पेट भी जगह दे दिया, क्योंकि वो पेट भरने का काम करते और हैं। शूद्र हैं, पैर में काम दे देते हैं उनको। शूद्रों को जो है अपने पैर में जगह दी, क्योंकि वो इन तीनों की मदद करते हैं हाँ। भगवान के काम करने में। तो इसलिए जो है सबसे नीचे शरीर चरणों भगवान में का भगवान शरीर को को ऐसा शूद्रों को बांट जगह दी। दिया गया। और भागवतम में तो सर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई, मतलब ये जो है ना नासिका, इसमें अश्वनी कुमारों को जगह दी गई। अश्विनी कुमार तो हो गए, अश्वनी कुमारों को जगह सेहत के दी, वो लिए। सूंघने का काम, सूंघने का नियंता देवता जो है वो अश्वनी कुमार है। अच्छा अच्छा।
तो अश्विनी कुमार तो हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। नहीं, वो तो हेल्थ से तो जुड़ा ही रहेगा ना सर। जब वो नासिका से सब अच्छी से नासिका ठीक रहेगी तो हेल्थ वैसे ठीक रहेगी। जब अंदर पोल्यूशन नहीं जाएगा तो आदमी को कोई डिजीज होने की नहीं। और जो प्रजापति ब्रह्मा है सर, भगवान ने उसे जनन इंद्रियों में डाला अपनी। हैं? भगवान की जनन इंद्रिया जो है हाँ, वो ब्रह्मा जी हैं। अच्छा। मतलब भगवान ने अपने शरीर में ब्रह्मा जी को जो है जेनेटल ऑर्गन्स में अपने जगह स्थान दिया। अच्छा। हाँ। मतलब भागवतम में सर इसको जब पढ़ोगे ना आप तो इसका बहुत भव्य रूप है। मतलब हाँ। सारे के सारे जो देवी देवता हैं भगवान ने अपने शरीर में कहाँ कहाँ विराजमान किए। कहाँ कहाँ रख दिया। हाँ, चंद्रमा को कहाँ जगह दी, सूर्य को कहाँ जगह दी, प्रजापति ब्रह्मा को कहाँ जगह दी, शिव को कहाँ जगह दी। सारे देवी देवता जो है ना अलग अलग इंद्रियों में भगवान ने विराजमान किए। तभी तो जो है ना हमारी बॉडी का कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है तो यानी वो देवता डिस्टर्ब हो गया। और भगवान ने लास्ट में कहा कि यदि तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा तो तभी रहेगा जब तुम इन सारे देवताओं का जो अधिपति है भगवान कृष्ण उसको मना के रखोगे तो तुम्हारे किसी भी ऑर्गन में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हाँ, यज्ञ करो। यज्ञ को जो कहा जी। इस वजह से कहा। तो योग साधना जो है कर्म है, चाहे आखिर में कर्म योग है, सतयोग है। सतयोग ने मतलब केवल ये मान लो कि मैं उसका हूँ और वो मेरा है। बस केवल ये एक छोटी सी बात है कि भगवान कृष्ण मेरे हैं और मैं भगवान कृष्ण का हूँ। बस ये दो भाव यदि कोई व्यक्ति रख ले तो उसका उद्धार है। सही बात। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आरती करते हैं।